हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस प्लेलिस्ट का, इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर आपको पूरे साल भर के सभी महीनों के सारे इम्पोर्टेंट डेज़ को याद कराया जा रहा है आपको, और उनको कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू और कुछ ट्रिक्स के थ्रू आपके दिमाग में उनको बिठाया जा रहा है, राइट। तो जनवरी और फरवरी दोनों महीनों के इम्पोर्टेंट डेज़ को, डेट्स को मैंने पहले ही समझा दिया है ट्रिक्स के थ्रू और याद करा दिया है। आई होप आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए और उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो मार्च का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना, वो है 3 मार्च। क्या है? 3 मार्च। तो इसमें क्या होता है? 3 मार्च को होता है विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो जीवन जंगल में होता है ना, उसे बोलते हैं वन्य जीव। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, जंगल में 3 टाइप के जीव पाए जाएंगे। पहले वो जो पालतू होंगे, दूसरे वो जो पालतू नहीं होंगे यानी जंगली होंगे, और तीसरे वो जो ना तो पालतू होंगे ना जंगली होंगे। ठीक है ना, वो ऐसे जीव होंगे। तो आप ऐसे मान चलिए कि जंगल में 3 टाइप के जीव मिलते हैं, राइट। तो कैसे कैसे जीव मिलते हैं? 3 टाइप के, यानी कि 3 3, है ना। 3 3 टाइप के जीव मिलते हैं। तो 3 3 से याद रखोगे आप क्या? विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, राइट। अगला देखते हैं। अगला है 4 मार्च। अब देखिए, 4 मार्च होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे। अब देखिए, जितने भी मार्च के दिन होंगे ना, उनको आप, वैसे कि मैंने आपको लास्ट के 2 वीडियो में बताया हुआ है कि महीने का कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल देख लेते हैं जिससे उस महीने की हर चीज़ को आप रिलेट कर पाओ। तो ऐसे ही, जैसे जनवरी में जान देखा था हम लोगों ने, है ना, जान देखा था, जन देखा था, लोग, यानी कि फरवरी में फर देखा था, फर मतलब बाल होते हैं, राइट। और ऐसे ही जो मार्च में हम लोग देखेंगे ना, तो मार्च में या तो मार देखेंगे, यानी कि मार्च का जो मार वर्ड है इसको नोटिस करेंगे, इसको मेन फोकस पे रखेंगे, या फिर 03, है ना, या फिर जो 3 मार्च मतलब 3 होता है ना, तीसरा महीना, तो उस 3 को फोकस पे रखेंगे। तो जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं आप लोग, 4 मार्च को क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, हमारा जो भी सड़क होती है ना, तो वहाँ क्या होता है? चौराहा होता है। क्या होता है? चौराहा होता है, राइट। तो इस चौराहे पे हर मोड़ पर, या कह लीजिए हर चौराहे पर क्या होता है? कुछ ना कुछ पुलिस खड़ी होती है जो हमारी सुरक्षा करती है ना। तो क्या होता है? चारों तरफ से जो सिक्योरिटी है वो हम लोगों को दी जाती है। क्या किया जाता है? नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च, यानी कि चारों तरफ से जो पुलिस होती है वो मार्च करती है, राइट। यहाँ से पुलिस आ रही है, यहाँ से पुलिस आ रही है, क्या कर रही है? मार्च कर रही है। तो इस तरीके से चारों तरफ से पुलिस मार्च करती है, तो हमें वो सुरक्षा प्रोवाइड करती है। तो 4 मार्च क्या हो गया? नेशनल सिक्योरिटी डे। मार्च क्या होता है? जैसे डांडी मार्च नहीं होता, डांडी यात्रा, ऐसे ही मान लीजिए मार्च होता है, एक तरीके से पैदल चलना। ठीक है ना। तो 4 मार्च चारों तरफ से, चौराहे की चारों तरफ से पुलिस चलती है, मार्च करती है और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब देखिए एक दिवस और है, इसे बोलते हैं चाबहार दिवस। आपने सुना होगा, ईरान में है ये चाबहार जगह। यहाँ पे पोर्ट बनाया है इंडिया ने, जिससे कि ये जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए 31 जुलाई 2021 को ये चाबहार दिवस मनाया गया था। लेकिन 2022 में ये कब मनाया गया है? 4 मार्च में। अच्छा, तो आप याद कैसे रखेंगे? सिंपल सी बात है, एग्जाम में देखना पड़ेगा। 31 जुलाई आती है, फिर 4 मार्च आता है, एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों आएंगे नहीं। ठीक है। अब अगर 31 जुलाई याद आपको रखनी है तो वो मैं जुलाई में बताऊंगा। फिलहाल 4 मार्च को अगर याद रखना है, 4 मार्च कैसे करेंगे आप? तो सिंपल सा है, 4 मार्च में चाबहार का जो चा है ना, यहाँ से करिए रिलेट चार को, है ना। और बाहर में कितने लेटर हैं? 1 2 3, यानी कि बाहर 3 हो गया, तो 4 3 चार बाहर। ठीक है ना। चाबहार का कब हो गया? 4 मार्च, राइट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला है 8 मार्च। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे तो याद नहीं कराना पड़ेगा, ये ज़्यादातर सबको याद होगा, लेकिन जिसको याद नहीं है उसको समझ लो। देखो, जो 8 होता है ना, वो इस टाइप से लिखा जाता है, राइट। इसी को अगर मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लिख दूँ, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, राइट। और ये आपको साइन अगर याद हो, तो ये किसका साइन, किसका होता है? ये होता है इन्फिनिटी का साइन, राइट। इन्फिनिटी यानी जिसे जिसे कोई लिमिट नहीं है ना, लिमिटलेस। तो ऐसे ही जो महिला होती है ना, वो कहीं भी कोई भी काम कर सकती हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती है, वो इनफाइनाइट काम कर सकती हैं, हर काम में उनका दिमाग चलता है, हर काम की उन पर नॉलेज होती है ना। जैसे हमारी माँ बहन होती है ना, वो कोई भी काम कर सकती हैं, राइट। तो 8 मार्च
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 को करिए आप रिलेट किससे, इन्फिनिटी से, और मार्च को ऐसे कर लीजिए कोई भी काम से, है ना, 8 काम 8 मार्च, है ना। तो या फिर ऐसे कह लीजिए कि वो हर जगह पे क्या कर सकती हैं, मार्च कर सकती हैं, राइट। हर फील्ड में मार्च कर सकती हैं, हर फील्ड में मार्च कर सकती हैं। तो हर फील्ड का मतलब हो गया कि 8 मार्च, यानी 8 कर लो आप इन्फानाइट, 8 मार्च, राइट। आई होप याद हो गया होगा, वैसे तो याद होगा ही पहले से, बट फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो इस तरीके से वो रिलेट कर सकता है, राइट। अब देखिए अगला है 15 मार्च। 15 मार्च को क्या होता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। जैसे कि हम कंज्यूमर हैं, कुछ खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता हो गए। तो जिससे खरीद रहे हैं ना, जो बेच रहा है विक्रेता, हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं कि उस विक्रेता से कोई सवाल कर सकें, जैसे कि एमआरपी से ज़्यादा क्यों बेच रहे हो, या फिर वजन कम क्यों है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये हमारा अधिकार है। तो इसी को दर्शाने के लिए 15 मार्च को पूरे विश्व भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद कैसे रखेंगे, देखिए ये ऐसे मान के चलिए कि आपका अधिकार कोई नहीं मार सकता, है ना। अगर आप एक कंज्यूमर हैं, एक उपभोक्ता हैं, तो आपका अधिकार कोई भी बंदा नहीं मार सकता। तो बंदा मार, आप देखिए बंदा मार, मैंने आपको पहले बताया है कि 15 से आप 15 को पंदा बोलेंगे, राइट। तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे, पंदा मार। पंदा मार का मतलब क्या होगा, पंदा मार से आप करेंगे पंदा मार्च, ठीक है। आपका अधिकार जो है, उपभोक्ता का अधिकार कोई पंदा नहीं मार सकता, कोई भी बंदा नहीं मार सकता। तो पंदा, बंदा, मार, मार्च, राइट। तो पंदा मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, राइट, ठीक है। अब आता है अगला 22 मार्च, विश्व जल दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने वाले सभी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। क्या होता है विश्व जल दिवस में, तो भाई जल की महत्वता बताने के लिए होता है विश्व जल दिवस। याद कैसे रखेंगे, देखिए आपने सुना होगा बचपन में अमिताभ बच्चन जाते थे, राइट, पोलियो की दवा का प्रचार करते थे, कहते थे 2 बूंद जिंदगी की। तो वही 2 बूंद याद रखनी है आपको, क्या करनी है। अब 2 बूंद जिंदगी की, चाहे पोलियो हो चाहे पानी हो, पानी भी बहुत कीमती है, तो उसकी भी हर बूंद एक कीमती है। तो 2, और जो बूंद है ना उसमें कितने लीटर हैं, 2। तो 2 बूंद किसकी, जिंदगी की। जिंदगी में कितने लीटर हैं, 3। तो 22 3, यानी कि ये हो गया 2 बूंद जिंदगी की। ये क्या हो गया, 22 मार्च, राइट। आई होप समझ में आ गया हो। अच्छा, इसी दिन होता है बिहार दिवस। ये कैसे याद रखेंगे, देखिए बिहार जो है ना, बिहार में आप देखते हो लगभग हर साल बाढ़ आती है, राइट। कई सारे घर तबाह हो जाते हैं, कई लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो बाढ़ को आप करिए रिलेट जल से, और जल को किससे करेंगे रिलेट, 22 मार्च 2 बूंद जिंदगी की से, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, यस, ठीक है। अब अगला है 24 मार्च। 24 मार्च को होता है आपका विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग मतलब क्या होता है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, अब ऐसे मान चलिए आप कि किसी को खांसी हो रही है, राइट, बहुत तेज खांसी हो रही है। आपको पता है ना टीबी में खांसी होती है। आपने उससे कहा भाई आपको खांसी हो रही है बहुत तेज, आप जाइए और अपना जांच कराइए, कहीं ऐसा तो नहीं आपको टीबी टीबी हो गई हो। तो वो क्या बोलेगा, हाँ चले जाएंगे 2-4 दिन बाद। यानी कि एक जो बहुत ही इग्नोरेंट आदमी होगा वो क्या कहेगा, हाँ ठीक है यार खांसी हो रही है, चले जाएंगे 2-4 दिन बाद दिखाने, तुरंत नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे आप, 2 4 और दिन, समझ में आया। 2 4 से 24 बन गया, और दिन यानी 3, दिन से बनाओ 3, तो 2 4 3, ठीक है ना। तो 24 मार्च, 2 4 दिन, 2 4 3, 24 मार्च, राइट। विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी। ओके, आई होप आप रिलेट कर पाए हो। देखिए रिलेट कर पाएंगे तभी आपको याद होगा हमेशा के लिए, वरना मेरी ट्रिक से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ट्रिक जो होती है हमेशा इंसान को खुद बनानी चाहिए, जो उसे याद रहें, राइट। मैं आपको बस एक हिंट दे सकता हूँ कि इस टाइप से आप बना सकते हैं, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी 2-4 बार वीडियो देखेंगे तो आपको यही ट्रिक्स याद हो जाएंगे वैसे तो, ठीक है ना। चलिए, अब वैसे जितने इंपॉर्टेंट जो डेज थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेज जो हैं जो आते हैं एग्जाम में वो देखते हैं। जैसे एक है 16 मार्च, राइट। 16 मार्च को होता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे जो टीका लगेगा ना, वैक्सीनेशन हुआ है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो गया है। तो क्या रखेंगे याद, अब ऐसे याद रखिए कि कोई भी बीमारी होती है ना वो एक आग की तरह होती है। तो अगर आपकी तरफ आग आती है तो आपको शोला बरसाना है। क्या करना है, शोला बरसाना है, राइट। पिक्चर होती है ना आग और शोला, आग और शोला। तो ऐसे याद रखिए आप, शोला किसके लिए, किसी बीमारी के लिए क्या करेंगे,
आप उसको वैक्सीन प्रोवाइड कर देंगे पहले से ही शरीर को, तो वो जो बीमारी आग की तरह आएगी वो आग की तरह फैल नहीं पाएगी, क्योंकि शोला जो होगा पहले से ही आग को बेकार कर देगा, राइट। तो शोला मार यानी कि आग को शोला मार, ठीक है ना। तो जो भी आग है किसकी, बीमारी की, उसको टीकाकरण का शोला मार, राइट, शोला मार, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है 21 मार्च। 21 मार्च को होता है आपका विश्व वानिकी दिवस। वानिकी मतलब जो वन होते हैं ना, फॉरेस्ट होते हैं हमारे, उनको हम लोग बनाते हैं विश्व वानिकी दिवस में, ठीक है ना। 21 मार्च कैसे करेंगे रिलेट, देखिए आप इसको याद रखिए, 2 और 1 3, मतलब 2 और 1 मिलाकर क्या होता है 3। ऐसे देखिए, अगर 2 पेड़ होंगे ना तो वो मिलाकर किसी एक इंसान को पूरी जिंदगी ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो मिलाकर क्या हो गया 3। तो 2 1 3, राइट, क्लियर हुआ। 2 1 3 क्या हो गया, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, राइट, ठीक है। अगला है 23 मार्च को होता है शहीदी दिवस। यानी कि इस दिन क्या हुआ था, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी थे, इनको फांसी दे दी गई थी, ये शहीद हो गए थे, तो शहीदी दिवस है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये 30 जनवरी को भी शहीद दिवस था, लेकिन ये 23 मार्च है, ये शहीदी दिवस है, और वो शहीद दिवस था। उस दिन गांधी जी गए थे ऊपर, ठीक है ना, और इस दिन ये लोग शहीद हुए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, राइट। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए आप क्या पूरे कहानी बनाएंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जब इनको जब फांसी लगी थी ना, तो वो ऐसे नहीं मरे थे, वो 2 3 को मार मार के मरे थे। क्या किया था, वो 2 3 को मार के मरे थे। क्या किया था, 2 3 को मार के मरे थे। अब 2 3 को मार के मरने मतलब क्या हो गया, 2 3 से 23 हो गया, और मार्च से हो गया मार्च, 2 3 को मार के मरे थे, तो 2 3 मार्च यानी 23 मार्च, राइट। अब देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी इसी दिन होता है, तो इसको भी आप यहीं से कर लेंगे रिलेट। जब दो दो अगर एक ही दिन है ना, तो और आसानी हो जाती है, आप उसको दोनों को आपस में कर सकते हैं रिलेट। कैसे, जैसे ही ये शहीद हुए थे, जैसे ही को फांसी हुई थी ना, पूरे विश्व का माहौल बदल गया था, पूरे विश्व का मौसम बदल गया था, ऐसे याद रख लीजिए। मतलब अभी तक सब क्या हो रहा था कि मतलब इन्होंने किसी को मारा था नहीं उस टाइम तक, मतलब जो बम गिराया था उसमें कोई मरा तो था नहीं उसमें, लेकिन इनको फांसी दे दी गई थी पुराने किसी इल्ज़ाम पर। तो जो पूरा देश था ये उबल पड़ा था कि अरे ऐसे कैसे फांसी दे दी, और गांधी जी के पे भी लोग गुस्सा हुए कि आपने फांसी रुकवाई नहीं, छोटे छोटे लड़के थे और सारे फांसी पर लटक गए, है ना। तो ऐसे मान लीजिए कि इस दिन से पूरा मौसम बदल गया, पूरा आज़ादी की लड़ाई का। तो वैसे तो ये विश्व मौसम दिवस है, तो आप विश्व बोलेंगे, ठीक है, विश्व भर का मौसम बदल गया इस दिन से, राइट, मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। अब देखिए अगला है 27 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। थिएटर क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर जब बनाते हैं तो वहाँ पे आप बार बार रीटेक कर सकते हैं, पर थिएटर में आपने अगर एक बार रिहर्सल कर ली है, उसके जब आप आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस देना पड़ता है, राइट, वो होता है थिएटर। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए पहले थिएटर बहुत चलते थे, जैसे रामलीला होती ना, आप बिल्कुल वैसे मान लीजिए रामलीला हमारे लिए एक थिएटर की तरह होती है, तो यहाँ पे गलती कोई गुंजाइश नहीं होती है, राइट। अब याद कैसे रखेंगे, तो भाई क्या होता था कि पहले यहाँ पे लोग बहुत जाते थे, बट अब क्योंकि टीवी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अब यहाँ पे लोग कम पहुँच पा रहे हैं, कम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ के लोगों ने नई स्कीम चालू कर दी है, क्या, ऐसा आप मान के चलेंगे, क्या कर दिया है कि अगर 2 लोग साथ आएंगे तो तीसरे की टिकट फ्री होगी। क्या करोगे, 2 लोग साथ आएंगे तो तीसरे की टिकट फ्री होगी, किसमें, थिएटर में, राइट, 2 7 3, 2 लोग साथ आएंगे तो तीसरे की टिकट क्या होगी, फ्री होगी, कहाँ पर, थिएटर में। तो वर्ल्ड थिएटर डे क्या हो गया, 27 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस, ये हो गया 27 मार्च को, राइट। तो ये सारे मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हो गए। अब कुछ बोनस डेज और हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे एक है 14 मार्च को पाई दिवस। अब देखिए सबको पता है कि पाई इस टाइप से बनती है कुछ, राइट। अब इस पाई की वैल्यू आपको अगर याद हो तो क्या थी, 3.14, राइट। बस आपको और कोई ट्रिक लगानी ही नहीं है, क्योंकि 3 का मतलब क्या हो गया, मार्च, और 14 का डेट हो गया, तो इसी से बना ही, एक्चुअली इसी से है ये। तो 314 यानी कि 3.14 वैल्यू होती है पाई की, तो 3 मतलब मार्च और 14 मतलब 14, यानी 14 मार्च को क्या हो गया, ये पाई दिवस मनाया जाता है। अगला है सेकेंड थर्सडे को, यानी कि मार्च के सेकेंड थर्सडे को होता है वर्ल्ड किडनी डे। याद कैसे रखेंगे, अब देखिए किडनी, किडनी मतलब किड मतलब बच्चा, बच्चा नहीं जाएगा कब, सेकेंड थर्सडे, यानी कि घर से बाहर, थर्सडे। अब देखिए थर्सडे को मैं कर रहा हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ घर से, थर्सडे घर से, ठीक है, कब, दूसरा, ठीक है, यानी कि बच्चा नहीं जाएगा दूसरे घर से, राइट, बच्चा नहीं जाएगा दूसरे घर से, किडनी बच्चा नहीं जाएगा, ठीक है, दूसरे सेकंड घर से थर्सडे, ठीक है। इस तरीके से आप 3 4 बार उसको पढ़ेंगे,
रिवाइज करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, वरना इस वीडियो को एक बार 2x पर दोबारा देख लीजिएगा, एग्जाम टाइम पे आपको याद हो जाएगा, राइट। अगला आता है 10 मार्च को CISF, ये लास्ट है आज का। 10 मार्च को होता है CISF स्थापना दिवस, यानी कि जो जो इंडस्ट्री होती है ना वहाँ पर सिक्योरिटी जो होती है उसे बोलते हैं CISF, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर जो आतंकवादी आते हैं तो एक एक जो सेना होता है किसकी, एक एक जो सैनिक होता है CISF का, वो 10 पर भारी होता है, यानी कि 10 को मार जाता है तब मरता है, 10 को मार कर मरता है कौन, एक एक सैनिक, किसका, CISF का, ठीक है। तो आप ऐसे कर पाएंगे रिलेट इसको 10 मार्च को कि 10 को मार के मरता है कौन, CISF का एक सैनिक, ठीक है ना। तो CISF स्थापना दिवस कब होता है, 10 मार्च को, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबको समझ में आया हो जो भी आज मैंने पढ़ाया है, और पढ़ाया क्या, बस आपको याद कराया है और कुछ ट्रिक्स बताई हैं। अगर समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसके लिए अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि और बाहर से क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है इसी से बनेंगे। एग्जाम टाइम पर कुछ देर पहले या फिर कुछ दिन पहले आप इसको 2x पर 1.5x पर देख सकते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आज मार्च के ये इंपॉर्टेंट डेज कंप्लीट हुए, अगला वीडियो अप्रैल के लिए आएगा। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा। कुछ सजेशन देना हो वीडियो के थ्रू तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लिए, और अगर दोस्तों को तक पहुंचाना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और बस ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।